आपको अपने से लिखने का ट्राई करना है कि इस पॉइंट में मैं कम से कम वर्ड में क्या लिख सकता हूं और उसका मीनिंग भी सेम रहे। तो इसमें मुझे 10 में से 8 मार्क्स मिल गए, जो कि थियोरी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो किस लैंग्वेज है वो नहीं लिखना है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाउडिंग इंजीनियर्स। In this video, I'll be discussing some important tips regarding SSC JEE मेंस एग्जाम। कुछ important point मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, ताकि आप SSC JEE मेंस में कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना मार्क्स। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो I'll be discussing only about how to write theory। थियोरी आप कैसे लिख सकते हैं ताकि आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट में जो बताऊंगा कि मैंने कैसे लिखा था SSC JEE मेंस का और मेरा कितना मार्क्स आया था SSC JEE जो थ्योरी था उसमें। और इससे पहले मैं बता दूं कि आई हैव रिटन 3 टाइम्स SSC JEE मेंस, आउट ऑफ विच 2 टाइम्स आई हैव गॉट द फाइनल सिलेक्शन। तो वो अपना कॉपी में शो करूँगा कि थ्योरी मार्क्स में कैसे लिखा था और कितना मार्क्स मुझे आया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि आप जो थ्योरी लिखेंगे उसमें आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसका जो याद करने का तरीका है वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा कॉपी है, और यदि आपको मेरा टाइटल देखना है तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, दिस इज़ माई रोल नंबर, बस रोल नंबर जान लो। ठीक है, दिस इज़ माई कॉपी एंड यहाँ पे आप मेरा सिग्नेचर भी देख सकते हैं। यदि इसको स्क्रॉल करें हम तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। ठीक, कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर है, तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। पॉइंट वाइज में लिखने का मतलब है कि सिर्फ पॉइंट देना है, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट उस पॉइंट में इम्पोर्टेंट बात है उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में मैंने क्या लिखा, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बारे में फालतू का बकवास नहीं करना है, ओनली यू नीड टू राइट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए फॉर अ गुड फर्स्ट क्लास ब्रिक। ओके, इन द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हार्डनेस। हार्डनेस में क्या लिखा हूँ, व्हेन स्क्रैच्ड विथ फिंगर नेल नो इम्प्रेशन शुड बी लेफ्ट। ओके, इसमें लिखने का तो बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता था हार्डनेस में कि स्क्रैच कैसे आएगा। तो यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है कि आपको दिखाना कि पॉइंट वाइज कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाइन में लिखा हूँ यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में सिंपली आपको जो भी लिखना है कितना मैक्सिमम, यदि when immersed in water for 24 hours it should not absorb water more than 20% of dry weight of brick। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये सारे पॉइंट लिखते समय आपको सिंपल इंग्लिश का यूज करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कहीं भी देख सकते हो कि मैं कॉम्प्लेक्स इंग्लिश यूज नहीं किया हूँ, और सिंपली आपको बट यहाँ पे जो सेंटेंस लिखना है वो सही लिखना है। ठीक है, तो कलर की बात करें तो कलर में सिर्फ लिखा हूँ कि इट शुड हैव यूनिफॉर्म एंड डार्क कलर। डिफेक्ट में बात किया हूँ कि ये जो डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, तो डिफेक्ट का नाम भी लिखना है जैसे पेबल हो गया, चक हो गया और ब्लोटिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन टर्म्स है ना, इसको आपको याद रखना है कि इस पॉइंट में ये टर्म्स मैं लिखूंगा। ठीक है, तो उस मेन टर्म ही एग्जामिनर देखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूँ वो आप देख सकते हैं, व्हेन इट इज लेफ्ट फ्रॉम हाइट और ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर इट शुड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, बाकी आगे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं कि डायमेंशन में रेगुलर होना चाहिए। बर्निंग में लिखा इट शुड बी ऑफ किल्न बर्न्ड। मोल्डिंग में शुड बी टेबल मोल्डेड। और फिर 10th पॉइंट लिखा इट शुड बी फ्री फ्रॉम वेजिटेशन आयरन पायराइट। ठीक है, इसका यदि आप थ्योरी पढ़ोगे IAS मास्टर ले लो या किसी भी नोट से ले लो, तो उसमें से आपको बहुत लेंदी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, बट उसको उस तरीके से याद नहीं करना है कि जो लिखा है बस वही लिखने का प्रैक्टिस करना है। आपको अपने से लिखने का ट्राई करना है कि इस पॉइंट में मैं कम से कम वर्ड में क्या लिख सकता हूँ और उसका मीनिंग भी सेम रहे। ठीक है,
अब इसका मार्क्स देखते हैं कि मुझे क्या मिला है। तो देख सकते हैं आप कि मुझे 15 मार्क्स में 12 मिल गया है और इसमें से मैं 10 पॉइंट्स लिखा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि कहीं भी नॉनसेंस थियोरी में नहीं लिखा हूँ, टू द पॉइंट लिखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी थियोरी, सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें थियोरी बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी में ही था कि स्टेट क्वालिटीज यू विल कंसिडर इन सेलेक्टिंग टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफेक्ट लिखा हूँ, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ड्यू टू फंगा इंसेक्ट्स, ठीक है। और भी डिफेक्ट्स यहाँ लिखा जा सकता था, लाइक कन्वर्जन ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। वेल सीजनड होना चाहिए, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए वो मैं लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे स्मेल है कि स्मेल प्लीजेंट होना चाहिए। साउंड में जब स्ट्राइक करेंगे तो इट शुड हैव और इट शुड प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है, क्लियर साउंड मिलना चाहिए। बाकी देख सकते हैं इट शुड हैव हाई स्ट्रेंथ, इट शुड हैव डिस्टिंक्ट मिडलरी रेज, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। कलर में देख सकता हूँ कि कलर में भी लिखे हैं कि कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड डार्क। और भी आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल से मैं 10 पॉइंट लिखा हूँ इसमें भी। और द वुड लॉक शुड बी स्ट्रेट, शुड बी फ्री फ्रॉम नोट्स। तो यहाँ पे आप मेन देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा हूँ और एक लाइन से ज़्यादा मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे 10 में से 8 मार्क्स मिल गए, जो कि थियोरी में काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो बुकिश लैंग्वेज है वो नहीं लिखना है, ठीक है, कि आईएएस मास्टर में ये चीज़ दिया तो ये पूरा सेंटेंस को मैं रट के लिख रहा हूँ, वो ऐसा नहीं करना। आपका टाइम भी चला जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज में भी जो मेन टर्म्स है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक और थियोरी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या बोल रहा है कि नेम डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे स्लीपर्स एंड लिस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनीवन, ठीक है। एक किसी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फालतू बकवास नहीं करना है। टाइप्स ऑफ रेलवे स्लीपर्स में सिंपली आपको नाम लिख देना है क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ वुडन स्लीपर्स, कंक्रीट स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स, ओके। नेक्स्ट में एडवांटेज वुड का मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि वुड में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे थे कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं कि सिंपल एक लाइन में लिखा हूँ, इट्स फ्लैक्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका लो है, और भी जो डायनेमिक लोडिंग है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली 5 पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ। और डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ मोर लायबल टू अटैक फ्रॉम द फंगाई, लेस ड्यूरेबल होता है, वियर एंड टियर का खतरा ज़्यादा रहता है, स्क्रैप वैल्यू कम रहता है, इट कैन स्प्लिट इजली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट लिखने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि 15 में से मुझे 10 मार्क्स मिला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा मार्क्स मिलता है एसएससी जेईई में। और ये जो कॉपी मैं दिखा रहा हूँ मेरा ईस्टर्न रीजन का था, तो ईस्टर्न रीजन में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ईस्टर्न रीजन का कॉपी है ईआर का। और आगे बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है तो क्या करना है। थियोरी, सपोज कोई थियोरी क्वेश्चन है उस पर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं लिखना है, बट यदि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ उसके बारे में आएगा ही, तो उसको ही बस पॉइंट वाइज में लिख देना है। यदि आपको 15 में 3 मार्क्स भी मिल जाता है कुछ लिखने से 5-6 पॉइंट में से, तो वो काफ़ी मैटर करेगा अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है उस पर, ठीक है। तो दोस्तों आप, आई होप कि आप कॉपी देख के समझ सकते हैं कि कैसा मार्क्स मिलता है। टोटल मार्क्स की बात करें मुझे कितना मिला था, तो स्टार्टिंग में भी आप देख सकते थे 194 आई हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 300, ठीक है, इतना मुझे मिला था। बाकी थियोरी का मैं सारा बता दिया, न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कंप्लीट एनालिसिस भी इस चैनल में बनाया हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।